गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और मैं बता दूँ, मुझे धुलने जाना था बर्तन, तो इसलिए मैंने ना ये थोड़ा सा रो भी रही थी, पालने में पाल रही थी तो ये बार बार करके रो रही थी। तो मैंने सोचा कि इसके पापा के हाथ में दे दूँ तो ये खिलाते रहेंगे थोड़ी देर। तो मैंने इसके पापा के हाथ में दे दी थी। तो ये देखिए यहाँ पे खिला रहे हैं और मैं अंदर जाके कर लूँगी। थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं तो मैं बर्तन धो लूँगी। क्योंकि देखिए हर काम करना ज़रूरी है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी काम ना करो, थोड़ा मोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और वैसे तो मैं बता दूं कि ज़्यादा पानी का और शीत का काम तो मैं अभी भी नहीं करती हूँ। बस ये बर्तन वर्तन धुलना है। और जो मेरी बेटी के जो रोज़ बार कपड़े निकलते हैं मालिश करने के बाद, तो वो सारे कपड़े मैं धोती हूँ। और अपने जो डेली नहाती हूँ तो वो वाले कपड़े धोती हूँ। बस बाकी मैं अब और कपड़े नहीं धोती हूँ। ना तो कोई चादर वगैरह में धोई हूँ और ना ही ऐसा कुछ काम करी हूँ। देखिए क्योंकि ठंड का मौसम वैसे ही चल रहा है और बच्चे को बहुत जल्दी इसको ना क्या है ना कि बहुत जल्दी शीत होती है, बहुत जल्दी सर्दी होती है, बहुत जल्दी खांसने लगती है। इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। बस बर्तन रहते हैं सुबह शाम के तो यही काम करती हूँ। कपड़े वगैरह मैं नहीं धोती हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं धोई ही नहीं हूँ। 4 महीने मतलब ठंड के ये हो गए। और तो हाँ, मम्मी के यहाँ थी मायके में, तो वहाँ तो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम मेरी हालत भी उस तरीके की नहीं थी काम करने लायक। और वैसे भी तो बस मैं 1.5-2 महीने रुकी थी, महीना 1.5-2 महीने रुकी थी। हाँ, लगभग 1.5-2 महीने तो मैं तो नहीं करती थी। मेरी क्या बहन है, मम्मी है, सभी लोग हैं वहाँ पे, तो सब उन लोग कर लेती थी। और इसका भी जो रहता था ना तो मम्मी ही करती थी, मैं नहीं करती थी। फिर उसके बाद तो अब तो ऐसा कि थोड़ा मोड़ा करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि पर फिर भी डर लगता रहता है कि ज़्यादा पानी का काम करो तो कहीं इसको सर्दी खांसी फिर से ना हो जाए। क्योंकि एक बार हो गई थी ना बीच में, तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। बहुत टाइम तक रही आई थी इसको सर्दी, बहुत टाइम तक रही आई थी और खांसी भी। अच्छा, बार बार मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से बर्तन धुलती हूँ ना बैठ के, तो पूरा सामने से मतलब हमारे पीछे से लेके पूरा सामने तक का दिखता है। तो इस वजह से मैं बार बार ऐसे पलट के देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, ये इनकी एक आदत है कि जैसे जब तक लेना हुआ तो लिया और नहीं तो फिर ना लिटा देते हैं। तो ये क्या करती, रोने लगती है इस वजह से। और अभी भी मैं ना इसको गोदी में ही ली हूँ, बर्तन धुल के फ्री हो गई थी, इसको गोदी में ली हूँ। तो ये बड़े मस्त से मेरी बातें सुन रही है कि मेरी मम्मी किससे बातें कर रही है ना, किससे बातें कर रही है। सभी फ्रेंड लोगों से बात कर रही है मम्मा। तो और फिर यहाँ पे मैं बर्तन धुल रहे थे और ये देखिए हम यहाँ बर्तन और गुड़िया के जो कपड़े थे ना वो कपड़े धुल के लाए हैं। और फिर लाने के बाद तो ये यहाँ पे हम इसको बगरा रहे हैं। इसके कपड़े ना रोज़ मैं धुल देती हूँ, पहनाने वाले और वो करने वाले, क्योंकि डॉक्टर्स ने यही बोला है कि जितना इसको साफ़ सुथरा रख सकोगे उतना ही अच्छा रहेगा इसके लिए। क्योंकि ये ना अभी अभी आप लोगों को सही दिख रही है। अगर मैं पहले की फ़ोटोस आप लोगों को दिखाऊँ ना, जब हुई थी ये, तब ना बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी ये, इतनी नाजुक थी कि उठाने में और गोद लेने में भी डर लगता था। तो देखिए, हाँ, पर ठीक है, जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे पीछे, है ना, जैसा भी होता है अच्छे के लिए। बस इतना ही प्रार्थना है कि मेरी गुड़िया हमेशा अच्छी रहे और हो सके तो बहुत अच्छी रहे मेरी लाडो, इसको कुछ वो एक तो छींक तक ना आए। बस यही प्रार्थना है ऊपर वालों से। और है तो ये देखिए कैसी दिख रही है हमारी गुड़िया। इसको ना मैंने क्या की थी कि पहले इनर पहनाई थी, फिर स्वेटर और फिर ऊपर से ये मतलब पहना दी थी। ऐसा जो नया था रखा हुआ था पर ध्यान नहीं दिए थे, मैंने देखी थी ना डिब्बा में, तो फिर मैंने कहा कि मैं आज निकाल के इसको पहनाती हूँ, तो इस वजह से पहनाई थी। तो ये मैं इसको ना बोल रही थी बाय कर लो बाय कर लो, पर ये अभी छोटी सी तो है। ये अभी ना 4 की हो गई है, 5 तारीख से 4 की हो गई है, 6 तारीख से कल से ये तो चलिए आज 5 मैं में आप लग लोग को गई ये है। बता रही हूँ कि फ़िलहाल तो मैं बता दूँ कि मेरी गुड़िया वहाँ पे पालने में सो रही है और मैं यहाँ दुकान में बैठी हूँ। और ये देखिए, ये हमारी दुकान खुली हुई है। अभी पूरा घर का काम करके फ्री हुई थी और तो दुकान में आके बैठी हूँ।
सुबह से ये बैठे हुए थे, इसके शिवांगी के पापा बैठे थे सुबह से, तो अभी तक बैठे रहे हैं। बोले मेरे को नहाना है, पानी गर्म कर दो मैं नहा लूँ। मैंने कहा ठीक है। तो पानी चढ़ा के आई थी और पानी गर्म करने के बाद तो वो नहाने चले गए हैं। बोले अब आधा घंटा बैठ जाओ, तो मैं दुकान में आके बैठ गई हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दुकान में ही बैठी हूँ और ये भी चले गए हैं नहाने के लिए। नहा धो के फ्री हो जाएंगे। नहा धो के फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद आके बैठ जाएंगे। एक तो वैसे आज की धूप भी ना बहुत बादल बादल टाइप में है, आप लोगों को देख ही सकते हैं किस तरीके की है। तो इस तरीके से, और गुड़िया को आप लोगों ने बोला था कि रोड के किनारे नहीं वो करना है, नहीं रखना है, वो नहीं करना है। तो अभी तो रोड के किनारे मैं ही बैठी हूँ और इसको आंगन में मैंने लेटाई हूँ। थोड़ा सा अपने पास में ही है, 2 कदम 4 कदम के पास में है, आंगन में है। बाहर लेके नहीं आए हैं, रोड के किनारे नहीं लाई हूँ। है ना, तो इस तरीके से। और चलिए, तो बस दुकान में कोई ग्राहक आए हैं, मैं उनको सामान दे दूं, फिर बात करती हूँ। फिर यहाँ पे ना हम सब्जी बना रहे थे। अच्छा, आलू गोभी की बना रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही सूखी। तो देखिए, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब ना तकलीफ़ में हो ना, तो मतलब थोड़ा वैसा लगता है, और जब खुशी के दिन आते हैं तो कितना अच्छा रहता है ना। तो बस, और मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, मैं अब नहीं ज़्यादा कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्ते वगैरह गिरते हैं, और तो बस पत्ते गिरते हैं, थोड़ी थोड़ी सी फुनगी टाइप में उस तरीके के वो निकलते हैं, गिरते हैं यहाँ पे। तो देखिए बस। और वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से क्या रोज़ रोज़ बात करूँ। और रह गई बात आरती दीदी के बारे में, तो उनके यहाँ तो वो आप लोग को वो ब्लॉग में बताती होंगी कि क्या बात है क्या नहीं है। अच्छा, मैंने कल रात को उनका ब्लॉग देखी थी, तो मैं बताऊँ सही बात, मैं उनका ब्लॉग ना बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है, दया सी आती है। इस वजह से मैं ना उनका ब्लॉग नहीं देखती हूँ। लेकिन कल रात का ब्लॉग मैंने देखा था, वो मतलब बहुत ज़्यादा, कल शाम रात को देखा था मैंने। दोपहर में उन्होंने ब्लॉग जितने टाइम भी डाला होगा। ठीक है, मुझे उतना फ़ोन के बारे में नॉलेज भी नहीं आता है कि मतलब मैं उतना ज़्यादा जानती हूँ या मुझे उतनी ज़्यादा पता हो, पर जब कभी भी डालती हैं तो मैं शाम को निकाल के देखी थी, रात में ही देखी थी गुड़िया को सोने के बाद, क्योंकि ये रोती है ना, परेशान करती है, तो इस वजह से मैं ना कुछ और भी काम नहीं कर पाती हूँ। और अभी तो देखो, अभी तो मस्त खेल रही है, पर ये कब रोने बैठ जाए किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सो के उठते हैं तो परेशान करते हैं, रोते हैं, पर ये ना क्या करती है कि सो के उठती है ना तो रोती नहीं है, हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। और जब इसके पास जाओ तो ये जैसे मतलब पहचानने लगी है, माँ को पहचानती है ना, बच्चे बहुत जल्दी पहचानने लगते हैं अपनी माँ को, तो इसलिए ये ना मेरे को देखेगी तो मुस्काएगी। और तो कहीं पे भी मैं रहूँ ना, तो ये बहुत जल्दी वो करती है, करती है, करके बुलाने की पूरी कोशिश करती है अपनी मम्मा को। ओ मेरी लड़ो, मैं बताऊँ आप लोगों से, मेरी तो जी नहीं छकता है खिलाने से। पूरे दिन तो मैं इसको खिलाती हूँ, पूरे दिन तो मैं इसको संभालती हूँ, पर ना जब रात में भी ये सो जाती है ना, और जब इसको जगह के दूध पिलाती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है मैं इसको ना उतना ही टाइम खिलाने लगती हूँ। मतलब मेरी आत्मा नहीं भरती, मुझे लगता है मैं इसको कितना खिलाऊँ, कितना प्यार करूँ, जिससे ना वो हो जाए। और तो पर फिर भी मैं उसको बहुत खिलाती हूँ, बहुत वो करती हूँ, पर मेरी आत्मा नहीं ठंडी हो, मतलब आत्मा नहीं भरती, जब तक खिलाते ही रहो ऐसे करके, है ना। क्योंकि देखिए, भगवान ने मुझे इतने साल बाद दी है ना। और ये मैं बता दूँ आप लोगों से, ये थोड़ा सा भी अगर रोने का वो करती है ना, तो मैं सारे काम पड़े रहते हैं मेरे, लेकिन मैं सबसे पहले इसको लेती हूँ गोदी में, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत देर तक रोना भी दिया करो, रोना अच्छी बात होती है, रोने दिया करो, पर मैं अपनी गुड़िया को नहीं रोने देती हूँ, मैं शिवांगी को नहीं रोने देती हूँ, क्योंकि देखिए रोनाने से कोई फ़ायदा है नहीं है। और भगवान ने इतने दिनों बाद मेरी गोद भरी है,
मैं भला इसको क्यों रुलाऊं, है ना। अच्छा तो मैं इसको नहीं रुलाती हूँ। यहाँ सोच रही थी कि अपनी बात बता दूँ, सुनाऊंगी आप लोगों को, पर मैं नहीं सुना पाई। मुझे वॉइस ओवर नहीं कर की, मैंने वैसा वॉइस ओवर की हूँ, मतलब जैसा जो कुछ भी है वैसे उस तरीके से। तो चलिए हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मेरा खाना रखा है, मैं खाना खा लूँ, मिलती हूँ कल, बाय बाय।